आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ना वो एम या अपने गोल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। क्यों किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो एम ही होती है। आज ये हम जानने वाले। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक्चुअल एम क्या है और इस एम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने एम को अचीव करने के लिए और हम अपने एम को कैसे अचीव करें यही बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी को पता है जब हम अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारा एम क्या है, व्हाट इज़ योर एम। अब आप क्या बनना चाहते हैं, और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप बनना क्या चाहते हैं और आप उस रास्ते पर चल पड़े, वो रास्ता जो आपको खुद नहीं पता ये कहाँ जाता है और आपको जाना कहाँ है। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका एम। भाई आपका एम क्या है, यानी आपकी लाइफ में आपको बनना क्या है टारगेट आपका गोल क्या है। अब आप सोच रहे हैं बचपन से आपके दिमाग में है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या आप सोच रहे हैं कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको डॉक्टर बनना है तो ये आपका एम है। अब डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इस सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा और धीरे 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 वो सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आपका एम या आपका गोल अगर डॉक्टर है तो आप सोचेंगे, आप उसी हिसाब से सोचेंगे जिस हिसाब से आपको अपना गेम जो एक तरह से गोल जो है जो डिसाइड किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारा गोल इंपॉर्टेंट होता है। हमारा गोल इंपॉर्टेंट होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो बच्चों जस्ट एग्जांपल मैंने बताया, ये आपके गोल है। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह के गोल डिसाइड कर रखे होंगे, अगर वो गोल आपके पास है तो उसके बाद हमारा दिमाग में आता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि एम को, अगर आपको अपना एम या गोल प्राप्त करना है तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर टाइम मैनेज का मतलब है कि भाई ये गोल मुझे 2 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है या ये 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है, या जो भी टाइम पीरियड आपका कंसर्ट टाइम पीरियड है उसमें आपको करना है। तो ये आपका गोल है, ये गोल का टाइम पीरियड है। पर बच्चों किसी भी गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं एफर्ट करता रहूँ 60 से अबव यानी 30 ईयर। मेरी ये एज जो है वो मान लीजिए 40, 45, 46 ऐसे बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं अपने एम को आराम से कर लूँ। पर बच्चों हर गोल की एक टाइम एक्सपायरी डेट होती है। हम सीधा कह सकते हैं हर गोल की एक एक्सपायरी डेट होती है। यानी जब हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं तो जो हमारा गोल है वो टाइम है, इस ग्राफ में चलता है मेरे बच्चों। और ऐसा चलना चाहिए ग्राफ, और इसका ग्राफ यानी गोल का और टाइम का ग्राफ चलना चाहिए। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम गोल को अचीव करते जा रहे हैं, अचीव करते जाते हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ अगर गलती से भी नीचे गिरा, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ में हमारा गोल जो है अचीव जो कर रहे हैं वो डाउन बढ़ रहा है, यानी हम अचीवनेस से कम की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट और हमारा गोल ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पर बच्चों अब हमें याद रखना है अपनी लाइफ में सबसे पहले हमें एम्बिशन बनाना है, एक गोल बनाना है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि एक्चुअल में अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट करने पड़ते हैं। पर बच्चों जब भी आप कोई गोल डिसाइड करो उससे ये हमें समझ में आता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए हाँ एफर्ट कम या ज़्यादा या कितना एफर्ट हमें करना चाहिए। हमें उन इंसान से मिलना चाहिए, उस अनुभवी इंसान से मिलना चाहिए जो इस गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, या ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो इस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट तो कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया, ताकि उसके फेल होने के जितने भी चांसेस थे या फेल होने के जो उसकी संभावना रही होगी वो आपको शेयर करे और उसे ये बता पाए कि एक्चुअल में इस गोल को जब मैं अचीव कर रहा था तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और जिन्होंने अचीव कर लिया वो लोग आपको बताएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड में कि एक्चुअल में इस गोल को जब हम अचीव कर रहे थे ये प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम से हम इस तरह से बाहर निकले। तो फिर बच्चों यही आज का हमारा टॉपिक था कि एम या गोल, यानी हम अपना गोल डिसाइड क्यों करें अपनी लाइफ में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।
तो आप सभी को पता है कि अपने गोल या एम्बिशन को अपने एक तरह से बोल सकते हैं, हम जो गोल अचीव करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे पास होती है, अपना गोल होता ही है, राइट। हमारा गोल तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कोई बच्चा 12th पास कर रहा होता है, कर लिया होता है उसने, मतलब यानी 12th उसने कर ली, अब उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि मुझे करना क्या है, राइट। पर जो एक स्ट्रीम बनी हुई है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक स्ट्रीम बनी हुई है, और इस स्ट्रीम में आप सभी को पता है एक आर्ट है, आर्ट्स होते हैं, इसके बाद कॉमर्स भी ले सकते हैं हम, और इसके बाद हम साइंस भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये 3 स्ट्रीम हमारे पास बनी हुई है, इसी स्ट्रीम से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस इन स्ट्रीम में से किस स्ट्रीम में हमारा गोल है। फिर बच्चों 11th 12th में हम ये चूज करते हैं कि हमें आर्ट में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके जो गोल अचीव करने के लिए, अगर सपोज करो आपने साइंस ली है तो भाई सोच समझ के लिए होगी कि मुझे अगर इंजीनियरिंग करनी है तो मैं नॉन मेडिकल में जाऊँगा, अगर मान लो मेडिकल में जाना है तो मेडिकल में जाऊँगा जिससे मैं MBBS कर पाऊँ, यानी मेडिकल लाइन के जितने भी कोर्सेज हैं वो मैं कर पाऊँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप साइंस का कोर्स ले रहे हैं, यानी साइंस से कर रहे हैं और बाद में आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो आर्ट वाली स्ट्रीम, मतलब आर्ट वाले जो प्रोफेशनल कोर्स है वो कर पाऊँ, तो वो तो गलत हो जाता है मेरे बच्चों। अब सपोज कीजिए आप साइंस से हो और आप आर्ट वाले कोर्स कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो जाता है, यानी आप अपने एम को, आपका एम कुछ और है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, जिससे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होता है, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खुद का एम होता है। तो हमारा एम इतना इम्पोर्टेंट है, हमें सोच समझ के, पहली बात तो हमें अपना एम जो है, अपना गोल जो है, एक सोच समझ के बनाना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सोच समझ के बनाना चाहिए का मतलब, सोच समझ का मतलब है हमें ये एनालाइज करना